अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं चली किचन में सुबह सुबह साथ के लिए डब्बा बनाने के लिए। और साथ के कहते हैं बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, बाप रे उनके नखरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कभी जब आपके घर के अंदर कोई सब्जी ना हो, होता है ना कभी कभी नहीं है सब्जी, कभी आप दाल वाल बना लेते हैं तो डब्बे में नहीं बांधते हैं। तो मैं क्या करती हूँ पता है, मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट। मैं ना ये इस तरह से, ये ना प्याज, हरा धनिया, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च मिला के इस तरह से बना लेती हूँ पेस्ट। और इसको मैं क्या करती हूँ, पराठे के अंदर भर देती हूँ, तो ये हो जाता है प्याज वाला पराठा। साथ ही आराम से ना अचार के साथ में खा लेता है। तो मैंने यही बना लिया है। तो आपको इसलिए बताया कि आपके घर में भी बच्चे होंगे, स्कूल जाते होंगे। जब घर के साथ के स्कूल में क्या है ना, अंडा भी नहीं बांध सकते, अलाउड ही नहीं अंडा भी। चिकन मटन तो खैर बहुत दूर की बात है, मैंने अंडे का सालन बनाया लेकिन अलाउड नहीं, साथ नहीं ले जाएगा। तो सब्जी नहीं है, तो फिर मैं इस तरह से पेस्ट बनाती हूँ प्याज का। तो ये मैं पराठे के अंदर भर देती हूँ, तो उसका एक डब्बा तैयार हो जाता है। इसको मैं इसके अंदर भर दूंगी। इसको मैंने घी लगा दिया पहले से रोटी में। अब मैं इसको बेलती हूँ। ये बन गया प्याज का पराठा। इसको आप अचार से खाओ और चाय से। दो पराठे बनाए, एक ये साथ का, ये मेरा। यूँ साथ के स्कूल में, क्योंकि साथ की क्लास टीचर का फ़ोन आया था, साथ की तबीयत ठीक नहीं है। साथ की मम्मा जल्दी तुम स्कूल आ जाओ, उसके पेट में दर्द हो रहा है। साथ की देखो तबीयत तो बम्बई से ही ख़राब है, लेकिन मैंने स्कूल भेज दिया था उसको दवाई खिला के। मेरे की ज़्यादा दिन की छुट्टी हो जाएगी ना, तब उसका बहुत सारा होमवर्क पेंडिंग हो जाएगा। यही सोच कर उसको स्कूल भेज दिया, लेकिन अभी स्कूल से कॉल आया है तो मैं स्कूल में आई हूँ और साथ को ले जाने के लिए। स्कूल से आया, नाश्ता करा और फिर खुद ही लेटा लेटा सो गया। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है इसका। उसको मैं शायद मुझे इसका खून टेस्ट कराना पड़ेगा, तो शाम में देखती हूँ, डॉक्टर के पास जाऊँगी तो पता चलता है क्या होता है। और दूसरा देखो, मैं बीमार पड़ती हूँ, मुझे बुखार आए, मुझे कुछ भी हो, मेरे पैर में तकलीफ है, मेरी नस दबी है, कोई टेंशन नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल अपना कर लेती हूँ। मैं बीमार पड़ती हूँ, मैं अपना देख लेती हूँ। लेकिन जब साथ बीमार पड़ता है ना, उस वक्त मुझे सोहेल की बहुत ज़रूरत होती है। उस टाइम ऐसा लगता है यार बच्चा बीमार है ना, एक माँ टूट जाती है। मतलब पता नहीं क्यों अंदर से बहुत अजीब लगता है। लगता है सोहेल है, सोहेल होते तो मेरे को साथ बीमार नहीं पड़ता। पता नहीं क्या क्या सब चलता रहता है दिमाग के अंदर फ्रेंड में। लगता है सोहेल आ जाए। और रही बात, देखो मैं बार बार बोलती हूँ सोहेल आ जाए, सोहेल आ जाए। वो भी वहाँ पर जो जॉब कर रहे हैं दुबई में, हमारे लिए ही कर रहे हैं। सोहेल ने मुझे मेरे बच्चे के लिए इतना कराया ना फ्रेंड, कि मैं आपको शायद बता ही नहीं सकूँगी। पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी मेरे लिए, उन्होंने बहुत किया है। आज वो दुबई में भी काम कर रहे हैं, मैं जानती हूँ वो मेरी वजह से ही वहाँ पे रह रहे हैं, ताकि हम लोग को सारी दुनिया के ऐशो आराम, सारी खुशियाँ मिल सकें। वो यही सोच के वो बाहर रहते हैं। इंडिया में जॉब करते हैं, लेकिन आपको पता है इंडिया की जॉब में पगार में जो सैलरी मिलती है और बाहर की जॉब में बहुत फ़र्क होता है, डबल तिबल ही मिलती है बाहर। इंडिया में वही वही काम की कम सैलरी मिलती है, तो उनको ऐसा लगता है कि चलो मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ, जिससे कि मेरे बच्चे ज़्यादा, मेरी बीवी बच्चे खुश रह सकें। ठीक है, चलो वो एक अच्छी बात है, उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। उन्होंने मुझे इतना, मैं वही आपको बता रही हूँ, मेरे शौहर ने मुझे इतना दिया ना फ्रेंड, जितना मेरे घर वालों ने नहीं दिया। जितनी मेरी शादी से पहले मुझे कभी ज़िंदगी में इतना कुछ नहीं मिला। ना ही मेरे पास अल्लाह के करम से पैसे की कोई तंगी रहती है, ना ही कपड़े की। जब चाहे जो कपड़ा खरीद लूँ, जो चप्पल खरीद लूँ, जो पर्स लेना हो ले लूँ, गोल्ड ले लूँ। अल्लाह का एहसान है कि सोहेल हमेशा यही बोलते, तू कुछ भी ले ले, तू ले ले, तू ले ले। और खुद भी मुझसे पूछते रहते हैं, तेरे को क्या चाहिए, तेरे को घड़ी चाहिए, तेरे को मेकअप चाहिए, तेरे को सोना चाहिए, गोल्ड चाहिए, तेरे को क्या चाहिए। लेकिन मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं ना कैसी हूँ, मैं सोहेल को बताती हूँ, सोहेल की खुशी है पैसों में। सोहेल को पैसे वो अपने लिए नहीं कमाते, वो पैसे हमारे लिए कमाते हैं फ्रेंड। ये चीज़ मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ, वो पैसा हमारे लिए कमा रहा है। खुद का कोई शौक़ नहीं है, कुछ नहीं, ना अच्छा कपड़ा पहनने का शौक़ किसी का नहीं। वो लगता है तुम लोग खाओ पियो। लेकिन मेरी आदत बताओ कैसी है। मैं क्या चाहती हूँ, जैसे कि होता है ना हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, ठीक है, बच्चा है, हस्बैंड सुबह काम पे जाता है तो बीवी उसको बाय बोलती है, अल्लाह हाफिज़ बोलती है, साथ में बैठ के सुबह की चाय पीती है। और वो जब काम पे चले आता है शौहर, तो शौहर जब बीवी को फ़ोन करता है कि आज खाने में क्या है, रात के खाने में क्या बनाया है, तो वो फिर बीवी अपने शौहर की पसंद का खाना बनाती है, सरप्राइज़ देती है कभी शौहर को उसकी पसंद का खाना बना के।
और शाम के आने का वक्त होता है तो बीवी कैसे बार बार घड़ी देखती है, ऐसे सोहेल मैं बार बार घड़ी देखती थी। अच्छा सोहेल के आने में भी आधा घंटा है, भी 1 घंटा है। वो जो वक्त होता था मैं इंतज़ार करती थी और तैयार हो जाती थी कि वो मेरे को तैयार रह गया। सोहेल को पसंद था कि मैं तैयार रहूँ और वो उनका वेट करूँ। सोहेल आते थे, फिर हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे, शाम की चाय पीते थे, कभी कभी नीचे राउंड लगाने जाते थे फ्रेंड। तो मैं उसमें की हूँ। मेरे को पता है सोहेल मुझसे पूछते थे वो क्या चाहिए, घड़ी लाऊं, मेकअप लाऊं, पर्स लाऊं, और मैं सोहेल को भी बोलती नहीं सोहेल आप आ जाओ, मेरे को आपकी ज़रूरत है। क्योंकि मैं टिपिकल एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे ना घर का शौक है। मुझे लगता है शौहर सुबह जाए रात को आए, साथ में बैठो उठो चाय वाय पियो घूमो, बस एक छुट्टी का इंतज़ार जो रहता है, हफ्ते की एक छुट्टी मिलती है ना फ्रेंड, वो उस छुट्टी से बढ़कर कुछ होता ही नहीं है। ऐसा लगता है वो छुट्टी मिल गई ना, सब्जी खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। मैं ऐसी हूँ, मुझे ये चाहिए होता है। और सोहेल को क्या चाहिए रहता है कि मैं पैसा भेजूँ तो इन्जॉय कर, अपनी लाइफ जी। लेकिन मैं बस उनको यही बताती हूँ कि मेरी खुशी सोहेल में है और सोहेल की खुशी है कि हम लोग को खुश रखने में। मेरा शौहर, मैं ये नहीं बोली सोहेल गलत बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ जब बच्चा बीमार पड़ता है ना, तो ये साथ बीमार पड़ता है ना फ्रेंड, मैं टूट जाती हूँ। मुझे लगता है नहीं यार, सोहेल होते तो शायद बीमार नहीं पड़ता, सोहेल होते तो संभाल लेते। मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ उसको बीमार देख के, वो मैं इतनी परेशान नहीं होती। तो वो सब चीज़ मैं सोचती हूँ तो फिर मैं सोहेल की बहुत याद आती है। खैर कोई नहीं फ्रेंड, उनकी भी मजबूरी है, उन्होंने मुझे इतनी खुशियाँ, इतना इतना सब कुछ दिया है। मैं आपको वही बोल रही हूँ, मैं आपको बयां ही नहीं कर सकती हूँ। आपको एक बात बताऊँ, ब्लॉग लंबा हो जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ, जब मेरी शादी सिर्फ तय हुई थी ना, तो सोहेल मुझे जानते थे ना मैं सोहेल को जानती थी, ना सोहेल ने मुझे देखा था ना मैंने सोहेल को देखा था। सोहेल ने मेरे को फ़ोन किया था कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या शादी से पहले, और मैंने, पता है, मुझे इतना पता था कि हाँ मेरा ससुराल जो है बहुत छोटा है, 1 रूम है, और बम्बई के घर तो छोटे ही होते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। मैंने सोहेल से कहा था सोहेल मुझे घर चाहिए। जब सोचो आप, वो मतलब सिर्फ फर्स्ट टाइम बात करी थे और कुछ भी जानते नहीं थे एक दूसरे के बारे में, उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उनको बताया सोहेल मुझे घर चाहिए। मेरी इस बात में कितना बवाल हुआ ससुराल में, लड़की शादी से पहले घर मांग रही है, लड़कियां कोई घर मांगती है ये वो। क्योंकि फ्रेंड मैं ऐसी हूँ, मुझे ना घर गृहस्थी का बहुत शौक है। मुझे घर हो, घर के अंदर ज़रूरत की चीज़ें लो, पलंग है, चादर लो, तकिए खरीद के लाओ, घर के लिए पर्दे लो, बर्तन लो किचन के लिए, मैं ना उसमें की हूँ, मुझे गृहस्थी का शौक है। तो गृहस्थी के लिए सबसे पहले घर होना ज़रूरी है। तो मैंने सोहेल से घर मांगा, उस बंदे ने फ्रेंड शादी के बाद मुझे वो घर दिया। शादी मतलब शादी करके मैं गई हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत टाइम इंतज़ार कराया हो, नहीं, शादी के बाद उन्होंने वो घर खरीदा। और जैसे साद हुआ ना, हम उस साद को लेके पहली बार उस घर के अंदर गए, और अल्लाह के करम से हम खाली घर में गए थे, सिर्फ 4 दीवारें थी और कुछ हमारे पास कपड़े, कुछ बर्तन थे। अल्लाह के रहमो करम से वो घर पूरा भर गया सामान से। एक एक चीज़ हम लोग खरीदते थे मार्केट जाके, साल में 6 महीने में, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ बर्तन ले लिए, कुछ ले लिया। अल्लाह के करम से वो पूरा घर भर गया। क्योंकि सोहेल ने मुझे छत दी, मैंने छत, उस घर को कहते हैं ना मकान होता है, आदमी औरत को मकान देता है, औरत उस मकान को घर करती है सामान से, घर की चीज़ों से। तो मैंने उस घर को घर कर दिया, खाली मकान को। तो सोहेल इतना मोहब्बत करते हैं मुझसे, मैं जानती हूँ कि सोहेल ने मेरे लिए क्या किया है, कितना सुना है, कितना बर्दाश्त किया है, वो मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है कि सोहेल ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, दुनिया से फ़ाइट करी है, गलत गलत सुना भी है मेरे को लेके, कि उनको मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, क्या ही बताऊँ। तो लेकिन सोहेल ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैंने भी कभी सोहेल का साथ नहीं छोड़ा। कभी अप डाउन आए, बहुत अप डाउन आए, बहुत ऐसे अप डाउन आए ना फ्रेंड, घर के अंदर पैसे भी नहीं हुआ करते थे। तो यही सब तंगी देख के सोहेल फिर बाहर चले गए। लेकिन सोहेल ने, मैं आपको अभी वही बता दी कि सोहेल ने मेरे लिए, मेरे हस्बैंड ने, एक मिनट तक, पैसे वाला आदमी अपनी बीवी के लिए कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो पैसे वाला होता है, लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान, एक मिडिल क्लास लड़का अपनी बीवी के लिए इतना सब कुछ करता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगता है वो इतनी बड़ी बात होती है जितना पैसे वाला भी क्या ही करेगा अपनी बीवी के लिए, जो गरीब आदमी, गरीब मिडिल क्लास आदमी अपनी बीवी के लिए करता है। तो सोहेल ने मेरे को मेरा घर दिया। फिर पता है क्या हुआ, सोहेल उस टाइम पे, मेरे को नई नई शादी हुई है ना, मतलब 1 साल शादी हो गई, मैं पहली बार विदा गई हूँ, सोहेल ने घर खरीद लिया। लेकिन सोहेल मेरे नाम से घर लेते में डर रहे थे और उनको लग रहा था, घर वाले ऐसे नहीं बोले अभी नई लड़की आई है शादी करके अभी से तो उसके नाम घर ले रहा है। और सोहेल ने ये बात अपने घर में भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान बोलते हैं ना पहले परख तो ले, लड़की कैसी है, क्या है, पता नहीं कैसी निकली, निभाया कि नहीं निभाया। देखो 50 लोग होते हैं ना घर के अंदर, तो 50 दिमाग होते हैं, वो लोग सोच रहे होंगे पता नहीं मैं निभाऊंगी कि नहीं निभाऊंगी, जो भी उनकी सोच होगी। तो सोहेल ने वो घर ना अपने माँ के नाम लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो ये तो सिर्फ मैं बात चल रही, तो मैं आपको बता रही हूँ, कोई बीवी के नाम घर हो या शौहर के नाम घर हो, शौहर का घर बीवी का होता है, बीवी का घर शौहर का होता है, कोई अलग अलग तो है नहीं है, 2 जिस्म एक जान ही होते हैं फ्रेंड। तो कहते हैं ना, बस वो एक फॉर्मेलिटी होती है बस।
तो वो सोहेल ने कि ना उस टाइम पे मुझे डर के मारे अपनी बात शेयर नहीं करी कि मैंने घर शाइना के नाम नहीं लिया, लिया तो शाइना के लिए, पर अगर मैं बताता कि ये घर मुझे शाइना के नाम लेना है पेपर पे ऑफिशियली, तो लोग शायद उन पर चढ़ जाते, अरे अभी तो आई है तो पहले तो उसको परख तो ले, भाग जाएगी तेरे को साथ में रहेगी कि नहीं रहेगी, जो भी दुनिया की बातें होती है ना फ्रेंड। तो सोहेल ने ये सोच के ना, अब सोहेल को ना अपनी माँ के नाम कर लिया, कोई टेंशन नहीं, मुझे इस पर कभी भी एतराज़ ही नहीं हुआ, मतलब सोहेल की बात बता रही हूँ। फिर उनको ऐसा लगा कि मैंने साइना के नाम घर नहीं लिया है, तो फिर उन्होंने 10 साल के बाद एक घर और लिया फ्रेंड, और वो घर उन्होंने मेरे नाम पे लिया, जबकि कुछ ऐसा मेरे मन में है भी नहीं। और मैं कह रही हूँ मियाँ बीवी की चीज़, हस्बैंड वाइफ की चीज़ तो एक ही होती है ना, बीवी कहाँ से अलग से लाएगी, बीवी का घर हो तो शौहर का होता है, शौहर का घर है तो बीवी का होता है। तो वो सोहेल ने 10 साल के बाद एक घर और ख़रीदा, और उस घर के पेपर ऑफिशियली मेरे नाम से बनवाए, सोसाइटी में नाम मेरे नाम से है। तो वो चीज़ ना सोहेल बहुत मायने रखता है, सोहेल तक नहीं यार मैं अपनी बीवी के लिए क्या कर दूँ क्या कर दूँ बस, और मेरी खुशी सोहेल के साथ में रहने में। तो हम लोग की ना यहाँ पे ना थोड़ा सा तालमेल ऐसा हो जाता है, यार मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप मेरी खुशी के लिए परदेश में पड़े हुए हो। तो हम लोग मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रही थी, मेरे को लगता नहीं सोहेल आप आ जाओ, मेरे को आपको मुझे आपकी ज़रूरत है, बच्चे को आपकी ज़रूरत है। तो बस वही इस बात को लेके बस चलती रहती है बातचीत। तो इंशाल्लाह अभी देखो इसका कहते हैं ना कुछ महीनों में वो भी ख़त्म हो जाएगा, सोहेल कुछ महीनों में आ जाएंगे। अभी तो मिलने के हिसाब से आ रहा है 1 महीने में, लेकिन उसके बाद वो फिर वो परमानेंट आ जाएंगे। तो बस मैं खुश हूँ उस चीज़ से कि मेरा शौहर जितना मुझे मोहब्बत करता है, जितना मेरे शौहर ने मेरे लिए किया, जितना मेरा शौहर ज़माने से लड़ा मेरे लिए, दुनिया से लड़ा, बिना मुझे जाने बिना मुझे परखे, तो मैंने भी उनके संग कभी गद्दारी नहीं करी। सोहेल अगर मेरे लिए खड़े हो गए दुनिया के सामने, तो मैं भी उनके संग कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही कि जो आदमी मेरे लिए लड़ रहा है ना, मुझे उसके संग कुछ गलत नहीं करना है। उनका पैसा, मेहनत का पैसा, उनकी हर चीज़ को मैंने अपना ही समझ के एकदम से संभाल के चला है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ इस मामले में कि सोहेल जैसा शौहर मेरी ज़िंदगी में आया, और जिसने बिना परखे बिना जाने दुनिया के से लड़के मेरी खुशी देखी। लोगों ने क्या क्या बोला सोहेल को, गुलाम गुलाम ये वो दुनिया की चीज़ें बोली, लेकिन सोहेल ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। और आज भी वो सिर्फ मेरे लिए खातिर ही दुबई में रहते हैं कि इसको किसी चीज़ की कमी ना हो। वो हमेशा मुझे फ़ोन करते हैं ना, फ्रेंड तेरे को कुछ चाहिए, तेरे को क्या चाहिए, तेरे को ड्राई फ्रूट ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, वो इसमें ही रहते हैं। तो मैं कहती हूँ नसीब वाली हूँ, मुझे मेरा शौहर सोहेल जैसा मिला और दोस्त मिला। बस यही है, मैं उनके साथ में मुझे उनको लगता है कि पैसे में खुशी है, और मुझे लगता है मेरी खुशी मेरे सोहेल में है। मैं आधी रोटी खा के भी अपने शौहर के साथ खुश रहती हूँ। तो बस यही है चीज़ कि ऐसा नसीब वालों को मिलता है। बस मैं दुआ करती हूँ अल्लाह मेरे का, देखो जहाँ बुराई होती है ना, जहाँ मियाँ बीवी में लड़ाई रहती है, या हस्बैंड वाइफ की केयर नहीं करता, या बीवी हस्बैंड की केयर नहीं करती ना, वहाँ पे कोई नज़र नहीं लगती है, वहाँ पे लोगों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ जिस रिश्ते में मोहब्बत होती है, चाहे वो बाप बेटे का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, वहाँ पर नज़र भी बहुत लगती है। तो मुझे ये डर लगता है अल्लाह मेरे रिश्ते में किसी की नज़र ना लगे। अगर मुझसे गलती हुई हो तो मैं भी सोहेल से माफ़ी मांगती रहती हूँ कि गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ कि आप आ जाओ, सब ख़त्म कर दो, यही रहो। तो बस वही है कि ना हमेशा अच्छे रिश्ते में नज़र भी लगती है, तो अपने रिश्ते को बुरी नज़र से बचा के रखा करो कि माँ बेटे में मोहब्बत इतनी क्यों है, कि ये शौहर अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत क्यों करता है, बहन भाइयों में इतनी मोहब्बत क्यों है। तो कहीं अच्छे रिश्ते होते हैं ना, जब जिस रिश्ते में मोहब्बत होती है वहाँ नज़र भी बहुत लगती है, वहाँ लोगों की वो रिश्ते लोगों की नज़र में रहते हैं, क्योंकि ऐसे रिश्ते बहुत कम होते हैं ना, लोगों से डाइजेस्ट नहीं होते हैं ऐसे रिश्ते कि भाई इतनी मोहब्बत क्यों कर रहा है, इसने कुछ कर दिया हुआ, गुलाम है, ये वो अपनी बीवी की सुनता है, कुछ भी बोलते हैं। तो लोगों की ज़ुबान नहीं होती है तो वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे रिश्तों में नज़र भी लगती है। तो बस अल्लाह मेरे रिश्ते को नज़र से बचाए, और हम दोनों को अल्लाह इतना दे दे कि हम दोनों साथ में रहें, क्योंकि हम दोनों साथ में ही अच्छे लगते हैं माशाल्लाह से। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, सोहेल जैसा शौहर मेरे को मिला। बस कहीं ना कहीं मैं शायद कहीं नई जज्बात में आ जाती हूँ और नहीं समझती हूँ जितना वो समझ हैंडल कर लेते हैं। बस थैंक यू सोहेल, थैंक यू, आप मेरी लाइफ में हो। बस आप ये समझो कि मुझे इस वक्त पैसे से ज़्यादा मुझे आपकी ज़रूरत है। आप आओ मुझसे, और मुझसे ज़्यादा आपके बेटों को आपकी ज़रूरत है। तो आप हमारे साथ में रहोगे तो हमें भी उतना ही अच्छा लगेगा और उतनी ही खुशी होगी। और कोई गिला शिकवा नहीं है, आपने जितना हमारे लिए किया है ना, शायद ही दुनिया में कोई हस्बैंड अपने बीवी के लिए इतना करता होगा, शायद ही शायद ही शायद ही। ये मैं डंकी की चोट पे बोल दूँ, लिख के दे दूँ पेपर में, जितना आपने मेरे लिए किया, जितना आप सबके अगेंस्ट गए हो, सबके खिलाफ खड़े हुए, सब ने लोगों ने आपको गलत बोला है
कि तेरी बीवी को देख ले, आजमा ले कैसी है क्या है, और आपने बिना आजमाए मेरे को हमेशा भरोसा करा है। तो इंशाल्लाह मरते दम तक मैं आपका भरोसा निभाऊंगी। बस आप अब हमारे साथ में रहो, मैं यही चाहती हूँ। अल्लाह आपको अच्छा रखे, हमारे प्यार को, हमारी जोड़ी को अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, किसी की भी नज़र न लगे। आमीन बोल देना, और जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।